प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। प्रश्नावली 6.1 का जो दूसरा प्रश्न है, आकृति में जो आकृति हमको दी गई है, रेखाएं एक्स वाई और एम एन। देखो, एक रेखा एक्स वाई है और दूसरी रेखा है एम एन। ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। और यदि कोण पी ओ वाई ये वाला जो कोण है ये 90 अंश है और ए अनुपात बी 2:3 है, तो हमको सी का मान ज्ञात करना है। तो हमको दिया है ए अनुपात बी, जो हमको दिया है यह है 2:3। तो हम ये ले लेते हैं, माना कोण ए, इस अनुपात के साथ एक अज्ञात राशि हम ले लेते हैं और कोण बी हो गया 3x। दोनों के साथ हमेशा क्या, तो कोण ए 2x हो गया, कोण बी हो गया हमारा 3x। अब क्या करते हैं, ये कोण 90 है, ए का मान 2x आ गया, बी का मान 3x आ गया। तो ये एक रेखा के एक तरफ बने हुए कोण हो गए तीनों। देखो, ये एक लाइन है और ये आपका 90 अंश का कोण बन रहा है एक। और ये जो दो कोण आपके बन रहे हैं, एक 2x है और दूसरा है 3x। ठीक हो गया। तो एक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल कितना होता है? एक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि यहां लिख लेते हैं सीधे सीधे, 3x धन 2x धन 90 बराबर 180 अंश। क्यों ऐसा? कारण आपको लिखना होता है हमेशा। तो हम लिखते हैं रेखा के एक ही ओर बने कोण, एक ही ओर बने कोण। अब 2x और 3x को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5x बराबर 180 धन 90 को यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा ऋण 90। तो 5x बराबर हो गया 90। 5x का मतलब 5 गुणा x है, तो 5 नीचे चले जाएगा तो 90/5 हो जाएगा। 5 का भाग जाएगा, देखो 5 कम 5, 4 बच गया, 4 5 = 40। तो x बराबर आ गया 18। तो इसलिए कोण ए जो हमने माना था 2x, कितना आ गया? 2 गुणा 18, 18 दूनी 36 अंश आ गया। इसी प्रकार कोण बी को हमने 3x माना था, तो 3 गुणा 18, 18 54 अंश आ गया। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कोण सी बताना है। अब हम क्या करते हैं, जो दो रेखाएं हमें दी गई हैं, देखो ये दो रेखाएं हमको दी गई हैं। एक रेखा का नाम है एक्स वाई और एक रेखा का नाम है एम एन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। तो क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो होंगे बराबर। शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये कोण बी है, देखो ये कोण क्या है? बी है। बी का मान कितना आया हमारे पास? 54 आ गया, 54 अंश। तो इसका मतलब ये कोण भी कितना होगा? ये कोण भी 54 हो जाएगा। हमें बताना है ये वाला कोण सी, तो क्या होगा? ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? इस कोण के बराबर हो जाएगा। अगर हम ऐसे देखें तो ये कोण कितना है? ये 90 धन ए के बराबर है। ये कोण जो है ये 90 धन ए के बराबर है। देख लो, इतना 90 है, इतना अगर हम लाइन खींचे 90, और इतना जो है बीच वाला ए है, ए का मान आ गया 36 डिग्री। तो 90 धन 36 कर देते हैं, तो 90 धन 36 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 126 अंश। तो सी का मान हो गया 126 अंश। हम ऐसे भी ले सकते हैं, या ये 54 है तो ये भी 54, फिर इन दोनों को जोड़ के 180 ऐसे भी ले सकते हैं। तो लिख लेते हैं, इसलिए कोण एन ओ वाई, ठीक है, कोण एन ओ वाई बराबर आ गया 54 अंश। समीकरण नंबर 2 क्यों आ गया? शीर्षाभिमुख कोण। क्या कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण हो गई। तो अब हम इस रेखा के, हम क्या करते हैं, इस रेखा, ये लाइन आपकी है, इस लाइन के नीचे की तरफ दो कोण बने हुए हैं, एक 54 अंश है और दूसरा है सी। फिर क्या हो जाएगा? सी में अगर हम 54 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा।
फिर वही नियम जो हमने समीकरण नंबर 1 में लिया था, रेखा के एक ही ओर के कोण, रेखा के एक ही ओर के कोण का जो योग होता है वो होता है 180। तो सी का मान कितना आ गया, तो सी बराबर आ गया 180 ऋण 54, घटा देते हैं, यहाँ से हासिल जाएगा 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 126 अंश हो गया। तो सी का जो मान आया ये आ गया 126, यही हमको बताना था। ठीक है, या हम सीधे सीधे यहाँ से भी ले सकते थे पहले हम, लेकिन हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये 90 और 1 को जोड़ के आता है 126 है, तो सी बराबर 126, सी से अभिमुख कोण सीधे ऐसे भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो सी का मान आ गया 126 अंश।